नमस्कार, फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बीएड वाइस डीएड सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। एमपी सरकार ने एमए लगाई हुई थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई थी और जिसमें ये पूछा जाना था कि जो 11/8 को जो फैसला दिया गया था, 11/8/2023 में जो फैसला दिया गया था, इस फैसले में पूरे भारत से बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राइमरी से। और 11/8 के बाद भी कई स्टेटों में भर्तियां हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं, इसके पहले भी हुई हैं। तो एमपी में इसी प्रकार का कुछ मैटर था, लेकिन एमपी में जो अपॉइंटेड थे टीचर बीएड वाले, वो 11 अगस्त के पहले थे। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हुई, हियरिंग स्टार्ट हुई और उस सुनवाई में कुछ खास बिंदु रखे गए जिन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना ही मेरा बीएड का फेवर करना है, ना ही डीएड का है। जो कुछ हुआ उसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं और बताया जाएगा। फिर एमपी में क्या होगा, उसका असर बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश पर भी क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले 2 पॉइंट जानते हैं हम कि प्रोस्पेक्टिव क्या है और रेट्रोस्पेक्टिव क्या है। तो वैसे आप लोग भी जानते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि 11/8/2023 के बाद इस फैसले को लागू किया जाए। कौन से फैसले को? कि बीएड 5वीं तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि 11 अगस्त के पहले जो नियुक्तियां होंगी उनको रद्द किया जाए, यानी कि शुरुआत से ही इसको लागू किया जाए, क्योंकि बीएड पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू जो 11/8 को जो डिसीजन आया है। तो इस प्रकार से इसी से शुरुआत हुई, इसलिए मैंने इसका अर्थ बताया आपको, और जानते भी हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले बीएड की तरफ से बात करें तो बीएड की तरफ से कौन था? तो बीएड की तरफ से भारत के सॉलिसिटर जनरल साहब थे, तुषार मेहता जी थे, और पीएस पटवाल जी को भी हायर किया गया था बीएड के कैंडिडेट्स के द्वारा। और तुषार मेहता जी एमपी गवर्नमेंट की तरफ से थे, पीएस पटवालिया जी और भी कुछ इनका पैनल था। और इधर डीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी थी और मंजीत कलरा जी थे, एडवोकेट्स और भी थे, सीनियर एडवोकेट्स का पैनल था वहाँ पे। तो शुरुआत इसी से हुई कि तुषार मेहता जी ने कहा सीधा जज साहब से, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धौलिया, ऑनरेबल जस्टिस अनुरुद्ध बोस जी, दोनों लोग 2 जजों की बेंच गठित की गई थी। और सबसे पहले यही कहा है, बीएड के एडवोकेट्स ने यही कहा, तो तुषार मेहता जी ने कहा है कि हम इसको एमपी में प्रोस्पेक्टिव लागू करवाना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी टीचर कैंडिडेट्स जो हैं वो टीचर बन चुके हैं, अपॉइंटेड हो चुके हैं, 11 अगस्त के पहले हो चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको प्रोस्पेक्टिव ही किया जाए, अर्थात जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं उनको सेफ जोन में रखा जाए और उनको बाहर ना किया जाए, बीएड डिग्रीधारियों को एमपी से। तब फिर इधर से भी कहा गया, इनके द्वारा यही मांग की गई डीएड वालों की तरफ से कि सर इसके पहले भी वेस्ट बंगाल की तरफ से क्लियरिफिकेशन याचिका आई थी और भी आई थी, और 2-3 क्लियरिफिकेशन याचिकाएँ लगाई गई और वो याचिका खारिज भी की गई, सर डिसमिस कर दी गई, इस याचिका को भी डिसमिस कर दीजिए। लेकिन जस्टिस साहब ने याचिका को सुनने के बाद फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा है कि देखिए ये अपॉइंटेड हो चुके हैं, इनको हटाने की बात तो अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ ये कहा कि इनको हटाया ना जाए, अपॉइंटेड हो चुके हैं, यदि इसके लिए बीच का कोई रास्ता निकलता है तो बताइए। तो फिर कहा हाँ सर है, ब्रिज कोर्स है। तो उन्होंने कहा ब्रिज कोर्स के संबंध में हम कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इनको ब्रिज कोर्स कराएगी क्या है, उनके पास ब्रिज कोर्स की क्या व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ब्रिज कोर्स के संबंध में कुछ इसमें कुछ फिर ऐसा हो रहा था कि स्पष्ट हियरिंग सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसमें नेटवर्क जो भी हो या फिर काफ़ी लोग जुड़े होने के कारण जैसा भी हो, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी या फिर जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम जिसके कारण सही रूप से नहीं सुन पाया।
तो ऑर्डर आने के बाद जस्ट आज ही लगभग ऑर्डर आ जाएगा आपका, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बीएड कैंडिडेट्स को हटाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है आज कि इनको हटाया जाएगा, और ऐसा भी नहीं कहा गया है कि अब इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई इसकी 1 अप्रैल को है, और 1 अप्रैल को ये सारे जवाब पेश हो जाएंगे कोर्ट के अंदर कि ब्रिज को सरकार करवाना चाहती है। एक्चुअली जज साहब ने ये कहा है कि कुछ ऐसा करवाया जाए, एक तो ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए इनको, यदि ब्रिज कोर्स नहीं है तो कुछ ऐसा करवा दिया जाए ताकि ये डीएलएड के समान हो जाए एजुकेशन शिक्षा देने में। तो देखिए वही लगभग सारा निष्कर्ष यही चीज़ पे निकल के आ रहा है 99% कि कहीं ना कहीं जस्टिस साहब बीएड अपॉइंटेड टीचर को हटाना नहीं चाहते हैं। उनका ऐसा रुझान है कि वो नहीं हटाना चाहते, इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा करवा दिया जाए इनसे कि ये लोग डीएलएड कैंडिडेट्स के समकक्ष हो जाएं, उनके समान हो जाएं। और पीएस पटवालिया साहब ने और भी बात रखी कि सर बिहार में भी उनको बिहार हाई कोर्ट के द्वारा बिहार के में अपॉइंटेड टीचर को बाहर कर दिया गया है, और सर लोन उनका भी मैटर बताया कि सर यदि इनको हटा दिया जाएगा तो लोन ले चुका है, कई लोगों की मैरिज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू जॉब के। तो ये सारी चीज़ें रखी गई। तो यदि मध्य प्रदेश का जो है ऑर्डर पॉजिटिव आता है, आदेश मध्य प्रदेश के लिए, और लगभग काफ़ी संभावनाएं बढ़ गई हैं आज की सुनवाई के बाद कि बीएड अपॉइंटेड को नहीं हटाया जाएगा, इस प्रकार से ऐसा लग रहा है। बाकी ऑर्डर आने के बाद और 1 अप्रैल की सुनवाई के बाद कंफर्म हो जाएगा। तो यदि मध्य प्रदेश में ये सब पॉजिटिव आता है तो निश्चित है कि छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश तो ये सेफ जोन में वैसे ही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी सेफ जोन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी थी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है एनसीटी का जो गजट था वो 2021 में उसको रद्द किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके पहले ही भर्ती हो चुकी थी। तो कुछ ऐसा वहाँ पर थोड़ा और सेफ जोन के पॉइंट यानी कि पॉइंट चांसेस ज़्यादा हैं, और छत्तीसगढ़ और बिहार ये सभी लोग सब पे असर होगा, इम्पैक्ट होगा यदि मध्य प्रदेश सरकार को इस चीज़ में जीत मिलती है। बाकी ऑर्डर आने के बाद हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचती है माफ़ कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।